सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद, ज्यादातर लोगों के लिए ये आंख की एक ही तकलीफ है मोतियाबिंद, पर ऐसा नहीं है। दे आर इंटायरली डिफरेंट डिजीजेस। सफेद मोतियाबिंद अगर हाथ की बीमारी है तो काला मोतियाबिंद टांग की बीमारी है। दे आर एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ही अलग तकलीफें हैं। सिर्फ नाम ओवरलैपिंग है, सफेद और काला मोतिया। क्या फर्क होता है इन दोनों में, आइए जानते हैं। सफेद मोतियाबिंद बोलते हैं जो भगवान ने हमें लेंस दिया है, उस लेंस के अंदर जब सफेदी बन जाती है उसको सफेद मोतियाबिंद कहते हैं या कैटरैक्ट कहते हैं। इसकी वजह से क्योंकि लाइट अंदर नहीं जा पाती है ढंग से, तो हमें दिखाई देना कम हो जाता है। शुरुआत में नंबर बदलता है, माइनस में नंबर आ सकता है, धुंधलापन आने लगता है खासकर धूप में, और रात को गाड़ी चलाते समय लाइट बहुत ज्यादा लगती है। ये टिपिकल साइंस होते हैं सफेद मोतियाबिंद के। कोई दर्द नहीं होती है, कोई पानी नहीं आता है, कोई इरिटेशन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ धुंधलापन, ब्लरी विजन एंड ग्लेयर। काला मोतियाबिंद क्या होता है? काला मोतियाबिंद में आंख का प्रेशर बढ़ जाता है। आंख के अंदर एक प्रेशर होता है, बिकॉज आई इज अ बॉल, उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है। वो पानी अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करता है आंख की वॉल्स पे। वो प्रेशर नॉर्मल रेंज 10 से लेकर 21 तक होती है। अब किसी की आंख के लिए 21 भी नॉर्मल हो सकती है और किसी की आंख के लिए 12 या 13 भी ज्यादा हो सकती है। तो काला मोतियाबिंद में बेसिकली आंख का प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि वो आपकी नस को डैमेज कर रहा है, आपकी नस में खून की कमी ला रहा है। नस डैमेज होती है पीछे जो पर्दे में है, जिसकी वजह से नसें मरती हैं और आपको धीरे धीरे आपकी विजन खत्म होने लगती है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको बहुत लेट तक धुंधलापन नहीं महसूस होगा, बहुत देर तक आपकी बीच की रोशनी अच्छी रहेगी, क्योंकि काला मोतियाबिंद में जब नसें मरती हैं तो पेरिफेरल साइड विजन जाती है। नीचे में एक आंख में काला धब्बा आने लगा, इधर से आने लगा। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यहां तक आ जाता है, तो एकदम से ठप करके आंख के आगे कालापन आ जाता है। दिस हैपन्स अगर तकलीफ बहुत एडवांस हो गई है, बहुत बढ़ गई है। काला मोतियाबिंद का डैमेज इज इरिवर्सिबल। जो चला गया वो चला गया, वापस लाना मुश्किल होता है, और ये आता है और एकदम से लास्ट में आके खत्म कर देता है। तो काला मोतियाबिंद सिर्फ और सिर्फ रूटीन चेकअप में जनरली पकड़ में आता है। किसी किसी को अगर बहुत हाई प्रेशर हो जाता है तो सर में दर्द और एकदम एक्यूट धुंधलापन आता है, लेकिन ये कम केसेस में होता है। ज्यादातर केसेस में धीरे धीरे रोशनी कम होती है, वो भी साइड विजन की कम होती है। इसलिए इसको साइलेंट थीफ, चुपचाप से आता है, चोरी करके रोशनी आपकी ले जाता है, ये कहा जाता है। ट्रीटमेंट, सफेद मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट है सर्जरी, कैटरैक्ट का ट्रीटमेंट है सर्जरी। ये आपका जो लेंस है जो सफेद पड़ गया है, उसको हम निकाल कर सफेदी को नया लेंस फिट कर देते हैं। इतनी अच्छे अच्छे लेंसेज आजकल आ गए हैं जिसमें आपका चश्मा भी हट जाता है, आपकी रोशनी साफ हो जाती है। ऑपरेशन के बाद आपकी विजन इज गुड, उसके बाद आपकी रोशनी मेजरली अच्छी रहती है अगर पीछे आंख में पर्दे में सब कुछ ठीक ठाक है। काला मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद का इलाज मेजरली दवाइयों से होता है। हम आई ड्रॉप्स देते हैं जिससे हम प्रेशर को कम रखें, लेकिन किसी किसी को ऑपरेशन की आवश्यकता भी पड़ती है, जिनका दवाइयों से कंट्रोल नहीं आता है या जो दवाइयां नहीं डाल पा रहे हैं, या कुछ तरह के काला मोतियाबिंद होते हैं जिनमें सीधा ऑपरेशन करना ही ठीक रहता है, दवाइयां काम नहीं करती हैं। वो आपके डॉक्टर जब आपको देखेंगे तो डिसाइड करेंगे। तो यस, सर्जरी इज ऑल्सो एन ऑप्शन ग्लूकोमा में या काला मोतियाबिंद में, और दवाइयां भी हैं। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि इन दोनों का जो एम होता है, जो हम चाहते हैं इनसे, वो है आंख का प्रेशर कम करना। लेकिन जो नस में ऑलरेडी नुकसान हो चुका है वो वापस नहीं आता है। दैट इज अ परमानेंट डैमेज दैट हैज ऑलरेडी अकर्ड ड्यू टू हाई प्रेशर। जो आंख का प्रेशर बढ़ा, उसकी वजह से जो नजर गई वो वापस नहीं आती है। इसलिए जितना जल्दी ये पकड़ में आ जाए उतना अच्छा है, ताकि रोशनी वहीं की वहीं रुक जाए और ना बिगड़े। जितना लेट पकड़ में आता है उतनी ही प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि रोशनी वापस लानी काला मोतियाबिंद में पॉसिबल नहीं होती है। जो नुकसान हो चुका होता है वो वापस नहीं आता है। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सफेद मोतियाबिंद एज रिलेटेड होता है, एज के साथ मोस्टली सबको आता है। इसमें कोई जेनेटिक्स नहीं रन करती हैं। लेकिन काला मोतियाबिंद परिवारों में ही आता है। अगर आपके माता पिता को काला मोतियाबिंद है तो अच्छा खासा चांस है कि आपको भी है। तो ऐसे में हम रेकमेंड करते हैं जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनके पेरेंट्स को काला मोतिया की वजह से रोशनी गई है, उन बच्चों को हमेशा अपनी आंख रेगुलर साल में एक बार चेक करानी चाहिए, ताकि जैसे ही काला मोतियाबिंद शुरू हो, कभी ना कभी होगा, तो उसमें टाइमली दवाई शुरू करके कंट्रोल कर दिया जाए। सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद का पता कैसे चलता है हमें एज डॉक्टर्स? सफेद मोतियाबिंद दिखता है जब हम पेशेंट को डायलेट करते हैं, ये सफेदी हमें आंख के अंदर दिखती है। सिमिलरली काला मोतियाबिंद क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें नस में दिखता है। हम आंख का प्रेशर चेक करते हैं, प्रेशर बढ़ा हुआ आएगा,
जो नस है, नस में एक गड्ढा होता है, गड्ढा बड़ा हुआ दिखेगा। और कंफर्मेशन के लिए हम विजुअल फील्ड टेस्टिंग और ओसीटी करते हैं। ये दो आंख के टेस्ट होते हैं जो हमें कंफर्म कर देते हैं कि काला मोतियाबिंद का क्या डैमेज है, क्या स्टेटस है। तो अब आप जानते हैं सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद एंटायरली डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनका कोई ओवरलैप नहीं है, अलग अलग तकलीफें हैं। एक बहुत रेयर चीज होती है जिसमें सफेद मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पक जाता है। जब ये मोतियाबिंद इतना ज्यादा पक जाता है कि फूल जाता है तो भी ये काला मोतियाबिंद कर सकता है। तो ये एक अलग तरह का काला मोतियाबिंद होता है जिसमें इसकी वजह से आंख में पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमें निकालना तो लेंस ही होता है, इसमें इलाज तो सफेद मोतियाबिंद का ही करना होता है, बट कुछ समय के लिए उसका प्रेशर इंक्रीज साथ में हो जाता है। ये तभी होता है अगर आप मोतियाबिंद को पकने देते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि पेशेंट को यही समझाएं, पकना नहीं देना है, जितना जल्दी हो सके, टाइमली हो सके, सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन जरूर कराएं ताकि ये कॉम्प्लिकेशन ना आए। आपके इस रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चंस हो तो हमसे जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।